हे एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फाइनली मार्केट के जो मूव्स हैं वो डिक्लाइन हो रहा है। अब इस चीज़ को रीड कैसे करेंगे, तो आज मैं आपको इस वीडियो में करेक्टिव राइस और इम्पल्स दोनों की मार्केट जो है, हमें एक ही साइड को लेकर बायस नहीं होना है। अगर हमारे पास स्टॉप लॉस है, अगर वो ट्रिगर करता है तो ट्रेंड चेंज होगा तो क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं मार्केट को लेकर, हम इसी को समझेंगे। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं मार्केट को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है अपना वेव फिफ्थ में चल रहा है। वेव फिफ्थ का मतलब है कि मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं आपको कई बार बताता आ रहा हूँ कि जो 7 अप्रैल का जो लो लगा है वो वेव फोर्थ है पूरे इंटायर मूव का। और जो ये स्ट्रक्चर चल रहा है वो इस तरह से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, मतलब मैं मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ। मैं वेव फिफ्थ का 1 देख रहा हूँ, मैं वेव फिफ्थ का 2 देख रहा हूँ, मैं वेव फिफ्थ का 3, 4, 5 करते हुए मैं मार्केट को इस सिनेरियो से देख रहा हूँ कि मार्केट में जो है वेव फिफ्थ का वेव फर्स्ट कंप्लीट है, सेकेंड का फॉर्मेशन चल रहा है, वेव थर्ड बनेगी, वेव फोर्थ का फॉर्मेशन होगा और देन फिफ्थ जो है कंप्लीट होगी। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। मैं मार्केट को इस तरह से देख रहा हूँ। अब कुछ दिन पहले जब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, अब बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, जो हम लोग एक्सपेक्टेड था कि जब प्राइस जो है 24,636 के ऊपर जब क्लोजिंग देगा, मैंने ये डिस्कस किया था कि जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, जब देखोगे कि ये जो प्राइस था 7 अगस्त का जो हाई लगा था 24,636, 34 का हाई है। मैंने 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा रखा था कि जब इसके ऊपर क्लोजिंग आएगी तो वेव थर्ड जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ और इस पूरे ब्रेकआउट को रनिंग गैप्स रीड करते हुए मैंने इसको वेव फर्स्ट कंसीडर किया था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है इसमें मैंने लीडिंग डायगोनल पढ़ा था और पिछले वीक में ही मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया था इस वीडियो में। आप देखोगे तो इस वीडियो में डिस्क्राइब किया है मैंने, इसमें भी डिस्क्राइब किया है, इसमें भी डिस्क्राइब किया। मतलब ये जो वेव सेकेंड है ये पिछले 1.5-2 महीनों से मैं बताता आ रहा हूँ। जब से ये फॉल आ रहा है तब से बता रहा हूँ कि ये वेव सेकेंड है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ले रहा है। टाइम कितना ज़्यादा ले रहा है, जैसे कि ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा जो मूव देख रहे हो ये 56 है। ठीक है ना, ये पूरा 56 है। अगर प्राइस को करेक्शन में इंटर करना होगा तो ये जो 56 है इसके हाफ टाइम पीरियड में प्राइस जो है कहाँ तक आना चाहिए, तो इसके हाफ टाइम पीरियड में प्राइस जो है 81.2% तक आना चाहिए। अभी 38.2% भी नहीं आया है और टाइम पीरियड जो है आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो अब तक का टाइम है ये 42 ले चुका है। ठीक है, तो मुझे यही लग रहा है कि जब प्राइस जो है टाइम ज़्यादा ले रहा है तो ये परफेक्ट वेव सेकेंड की तरह है। ठीक है, अब इसको हम रीड करेंगे तो जैसे आपने देखा होगा पुराने वीडियो में कि यहाँ से यहाँ तक मैंने वेव फर्स्ट और ये जो फॉल आ रहा है इसको मैं वेव सेकेंड रीड कर रहा हूँ। ठीक है, और वेव सेकेंड इसलिए रीड कर रहा हूँ कि इसमें डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है। तो लीडिंग डायगोनल में आपको बताया भी था कि प्राइस जो है 81.2% तक आता है और ये प्राइस जो है फ्राइडे को बिलो 81.2% जो है आया। अब देखोगे तो परफेक्ट 81.2% से नीचे आ चुका है, राइट। और उसी के टाइम में मैंने आपको बताया भी था कि ये अपना जो है प्रोटेक्टिव स्टॉप होगा। तो यहाँ से अगर ये प्रोटेक्टिव स्टॉप है, मतलब जो लो लगा था, ये कब का लो लगा है, ये लो लगा है 8 अगस्त को। तो 8 अगस्त का लो अगर ब्रेक होता है तो ये पूरी वेव फर्स्ट सेकेंड इनवैलिडेशन हो, मतलब ये इनवैलिड हो जाएगा और यहाँ पर ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर किया है। खैर अभी ट्रिगर नहीं किया, लेकिन जब ये ट्रिगर करेगा तो एक्सेप्टेड है कि वो कट गया स्टॉप लॉस। तो अगर स्टॉप लॉस कटता है देन अब इसकी रीडिंग कैसे होगी, जाहिर सी बात है जब स्टॉप लॉस कटेगा तो ट्रेंड चेंज होगा, हमें राइट ना। तो जब ये ट्रेंड को चेंज करेगा प्राइस तो अब ये क्या हो जाएगा, तो जब ये ट्रेंड चेंज करेगा तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो है WXY के नेचर में आएगा। कैसे WXY के नेचर में आएगा, तो जो ऊपर से यहाँ तक का जो आप फॉल देख रहे हो जिसको हम लोगों ने बेस पर, जिसका हम लोगों ने वेव सेकेंड का जो स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं हम लोग, तो ये अपना स्टॉप लॉस है, ये कटा। तो इसको मैं
वेव सेकेंड का W रखूंगा क्योंकि यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर जो है 5 मूव में आया है। देखोगे तो 1 2 3 4 5 के मूव में आया और यहाँ से जो और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक का जो फॉल आया है ये 29 कैंडल्स में आया है और यहाँ से जो प्राइस का जो अप साइड गया वो 8 कैंडल पे गया है, 8 कैंडल पे गया है, मतलब प्राइस का 1/3 लगा है, आई मीन टाइम का ये 1/3 लगा है। तो जब ये 1/3 लगा है तो इस प्राइस को अगर ये प्रोटेक्टिव स्टॉप जो सेकेंड वेव का था अगर वो ट्रिगर करता है तो ये प्राइस जो है वाई में कन्वर्ट होगा और वाई का जो मूव बनता है वो कितना आता है, वाई मिनिमम 61.8% होता है और 61.8% कहाँ आ रहा है, 24,333। आई मीन जब भी आप देखोगे स्ट्रक्चर वाइज में तो W X और देन Y हमेशा W के नीचे ही रहेगा, भले ही 5 पैसे से नीचे क्यों ना जाए। तो यहाँ से प्राइस जो है अपना ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। तो जब Y बनेगा तो Y का मिनिमम रेशियो 61.8% और रूल ऑफ इक्वालिटी का मतलब होता है कि W और Y का जो मूव होगा, आई मीन जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा और इक्वल कहाँ के कंप्लीट होगा, 23,881, आई मीन 100%। तो यहाँ पर W और Y जो है वो इक्वल हो जाएंगे, राइट। तो आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा प्राइस जो है, जो हम लोग वेव सेकेंड जिसको रीड कर रहा हूँ, ये वेव सेकेंड का 38.2% कहाँ पर है, ये पूरा 38.2% का रेशियो है। क्योंकि मैं जब ये प्राइस का फॉल आ रहा था तभी मैंने सब बताया था कि ये मैं वेव सेकेंड रीड कर रहा हूँ और वेव सेकेंड का जो 38.2% का जो रेशियो है वो एग्जैक्टली 24,169 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो प्राइस जो है मैक्स टू मैक्स जो है 50% तक आ सकता है। अब मैंने इसके बीच में और भी क्लस्टर डाल रखा है, प्राइस का जो लेंथ पूरा बनेगा वेव सेकेंड का वो यहाँ से यहाँ तक का ही बनेगा, 24,169 से लेकर 23,706। इनके बीच के भी 2 रेशियो मैंने क्लस्टर डाल रखा है, यहाँ से भी प्राइस जो है रिवर्स ले सकता है। वेव सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं, ये पूरा वेव सेकेंड जिसको हम लोग पहले से ही रीड करते आ रहे हैं, तो ये वेव सेकेंड जो है हमारा इसी कहीं प्राइस से रिवर्स कर सकता है अगर करना होगा तो यहाँ से ये या मैक्स टू मैक्स यहाँ पर। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो मूव है ये एक्सटेंशन में है, ये टोटल 13 मूव है तो ये टोटल एक्सटेंशन है। तो जब प्राइस एक्सटेंशन में होता है तो जो वेव फोर्थ हो या वेव सेकेंड हो उसका मैक्सिमम फॉल 50% ही होता है, तो तभी मैंने इसको 50% तक लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये डेली के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है कि अगर प्राइस में ये ब्रेक होता है तो ये WXY के नेचर में आएगा और Y का जो मैक्सिमम लेंथ बनेगा वो कहाँ तक आ रहा है जी, 24,169 और यही वो रेशियो है 24,169। तो दोनों का रेशियो जो है करेक्टिव Y में भी 24,117 और अगर यहाँ पर 38.2% आता है तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों रेशियो जो है वो सेम आ रहे हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तकरीबन जो है 17-18 पॉइंट का डिफरेंस है। तो यही तक का महम जो है ये इंटरमीडिएट है। तो यहाँ तक का जो मूव है मैं आपको यहाँ से इस चीज़ को मार्क कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। ये जो है 127% है रिट्रेसमेंट वाइज और ये अपना ये भी रिट्रेसमेंट वाइज जो है 38.2% है। तो यहाँ तक का जो लेंथ जो है वाई मिनिमम देखा जाएगा और ये टिगर होगा तो अब जब ये ब्रेक करेगा तो W और Y इक्वल होंगे। तो ये डेली के टाइम फ्रेम पर ये व्यू है। अब इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि नेक्स्ट वीक में मंडे से लेके फ्राइडे तक अगर 337 ब्रेक करता है तो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाएगा, करेक्टिव अगेन स्टार्ट होगी, ठीक है, और वो WXY के नेचर में स्टार्ट होगा। ये तो रहा डाउन साइड की बात। तो अगर मान लो कि प्राइस जो है प्रोटेक्टिव स्टॉप को ब्रेक नहीं करता है तो मंडे से फ्राइडे के बीच में कभी भी अगर प्राइस जो है 24,702 से लेकर 742 के बीच के क्लोजिंग में देता है, वैसे क्लोजिंग तो इसके ऊपर आता है तो सबसे बढ़िया माना जाएगा कि 24,702 से लेकर 742 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो इसका मतलब है कि ये हमारा परफेक्ट 1 था और ये परफेक्ट 2 था और यहाँ से प्राइस जो है वेव थर्ड में इंटर कर जाएगा। गॉट इट। तो फिर ये स्टडी इनवैलिड हो जाएगी। अगर प्रोटेक्टिव स्टॉप करता है तो ये स्टडी एक्टिव होगी, अगर प्रोटेक्टिव स्टॉप नहीं ब्रेक करता है तो ये स्टडी वैलिड हो जाएगी।
तो डेली के टाइम फ्रेम पर ये स्टडी है। अब इसी चीज को अगर हम लोग जो है 75 मिनट टाइम फ्रेम पर रीड करेंगे कि क्या ये सच में 1 है या ये एक्स बना हुआ है जो टॉप बना है ना। मेन इशू यही है ना कि ये क्या सच में एक्स है या ये फर्स्ट है, कंफ्यूजन तो यही है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे इसको रीड करेंगे 75 मिनट टाइम फ्रेम पर। तो 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने दोनों करेक्टिव एक्स को भी रीड किया हुआ है और 1 को भी रीड किया हुआ है, देख सकते हो कि तो यहाँ पर एक्स की रीडिंग हुई है और यहाँ पर वेब फर्स्ट की रीडिंग हुई है। तो इसको कैसे समझेंगे, तो समझो इधर। वैसे देखा जाए तो यही हम लोग जो है मेंशन करता आ रहा हूँ। तो यहाँ पे परफेक्ट 1 2 3 4 5 का मूव बना हुआ है, लीडिंग डायगोनल है, और जब लीडिंग डायगोनल बनता है तो प्राइस का फॉल 81.2% तक आता है। तो अगर ये हमारा ये कटता है तो ये पूरा जो है इनवैलिड हो जाएगा, राइट। अब यही चीज़ जो है हम लोग जो है करेक्टिव नेचर में पढ़ते हैं, क्योंकि जानते हो क्या होता है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का डाउट है कि ये जो बॉटम बना है ये 0 नहीं है। क्या मतलब 0 नहीं है? 0 तब होता है जब प्राइस 127% को टच करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ना, ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ ना कि प्राइस दोनों बॉटम टच कर रहे हैं, तो ये 100% है, 100% है। आई मीन तो ये बॉटम, ये जो 0 हम देख रहे हैं, तो ये अभी फिलहाल 0 नहीं है। तो 0 कब माना जाता है? किसी भी चीज़ का अगर प्राइस जो है अगर ये 111% है या 100% है बॉटम, तो ये कब माना जाएगा कि ये हमारा 0 जो है कंसिडर किया जाएगा? तो प्राइस जो है अगर 111% से या 100% से रिवर्स करता है, तो अगर प्राइस जो है 81.2% को टच करता है या ब्रेक करता है, तब ये माना जाता है कि ये प्राइस जो है फेलियर था और ये जो बॉटम बना है ये 0 है। तो अभी प्राइस जो है 61.8% तक गया है, लेकिन ये 0 नहीं बनाया है। अगर ये प्राइस जो है 81% था तो ये श्योर हो जाता था कि ये अपना 0 है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको यही प्रोटेक्टिव स्टॉप दिया हुआ कि अगर ये ब्रेक किया तो ट्रेंड हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा बहुत छोटा सा प्रोटेक्टिव स्टॉप होगा। क्योंकि जब ये प्राइस का यहाँ से फॉल आना शुरू हुआ था तो नेक्स्ट वीक में ही मैंने आपको समझाया था कि ये जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं ये डायगोनल है, और डायगोनल का प्राइस का जो मिनिमम फॉल आता है भाई वो 61.8% से लेकर 81% के बीच में रहता है। और टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड जो है जितना ये लिया है उसका जस्ट हाफ होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये देखो कितना बढ़िया 40 कैंडल में लिया है, और ये जो टाइम देखोगे टाइम पीरियड, तो परफेक्ट अपना जो है ये प्राइस जो है 20 कैंडल में, आई मीन ज़्यादा लिया है फ्राइडे के दिन। लेकिन कभी भी अगर छोटे टाइम फ्रेम की रिवर्सल की भी बात करूँ तो ये प्राइस जो है अगर 24592 के ऊपर 75 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर ये क्लोजिंग देना शुरू करता है तो काफ़ी हद तक की पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी इंट्राडे में लेकर या फिर शॉर्ट टर्म के लिए कि प्राइस में ट्रेंड चेंज होने लगा है। बट कंडीशन ये रखना होगा कि 24,592 के ऊपर प्राइस को क्लोजिंग चाहिए टाइम पीरियड को मैच कराने के लिए। तो अगर इंट्राडे या फिर मंडे से लेकर फ्राइडे किसी भी प्राइस में अगर किसी भी दिन को अगर प्राइस जो 24,592 ब्रेक नहीं होता है, आई मीन उसको क्रॉस नहीं करता है, तो ये ट्रेंड नो डाउट ये वाई में ही जाएगा, ठीक है। तो वाई में जाने का इसके पीछे रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये है कि जब हम यहाँ से रीड कर रहे हैं तो ये जो बॉटम अगर नहीं है 61.8% है, तो इस 61.8% को लार्ज एक्स रीड किया जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ से यहाँ तक लगा होगा ये परफेक्ट 61.8% है। तो यहाँ से यहाँ तक प्राइस को मैंने ए रखा हुआ है, और जो डाउन आया जो एग्जैक्टली इरेगुलर के नेचर में बना रहा है तो इसको मैंने बी रखा हुआ है, और उसके बाद जो सी का स्ट्रक्चर बनना है इसमें 5 मूव है। तो इरेगुलर ये पूरा जो पैटर्न बना है ये इरेगुलर रनिंग फ्लैट करेक्शन बना है, और यही जाके क्या फॉर्मेशन कर रहा है, एक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, लार्ज एक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। और जैसे बताया ना आपको कि अगर प्राइस जो है ये ब्रेक कर जाता है तो ये जो फॉल आ रहा है ये फॉल पूरा स्ट्रक्चर क्या रहेगा? वाई का पार्ट है। और वाई क्या हो सकता है? तो वाई फ्लैट हो सकता है, और क्या हो सकता है? जिगजैग हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है? ट्रायंगल हो सकता है। तो तीनों में से कोई भी जो है हो सकता है। तो जिस हिसाब से ये ब्रेक हो रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है,
अगर प्रोटेक्टिव, अगर ये ब्रेक होता है, ये जो बी है ये अगर ये ब्रेक करता है तो मुझे जो स्ट्रक्चर लग रहा है ये जिगजैग के नेचर में वाई बन सकता है। ठीक है, तो ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। तो मैंने अपना दोनों व्यू दे दिया है, अप ट्रेंड का भी दे रखा है, आई मीन बुलिश ट्रेंड का व्यू दे रखा है, और अगर ये ट्रेंड चेंज होता है तो प्राइस जो है वो करेक्टिव नेचर में चला जाएगा और ये WXY के मूव में इंटर करेगा। ठीक है, तो अब जैसा मार्केट रिएक्ट करता है मैं आपके साथ लाइव बैठूंगा और समझाऊंगा कि अगला स्ट्रक्चर इसका कैसा बनेगा। ठीक है, मैं पूरे उम्मीद के साथ आपको ये दे रहा हूँ और ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अब विश्वास के साथ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो बिल्कुल भी लाइक करना ना भूलना। ठीक है, कमेंट जरूर करना, अच्छा बुरा जो भी कमेंट हो जरूर करके पूछना, मैं स्वागत करूँगा उस चीज़ का। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं लाइव क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखना। नमस्ते आप सभी को, प्रणाम।